आधी साखी सिर खड़ी, जो निर्वारी जाए। क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गाए। आधी साखी आदमी का रक्षक बन सकती है, कल्याण कर सकती है, यदि उसका निर्वाह कर लिया जाए तो उस पर विचार करके आचरण किया जा सके। और यदि क्या सच क्या झूठ, इस पर विचार नहीं किया गया, विचार करके झूठ का त्याग, सच का ग्रहण नहीं हुआ, उसका आचरण नहीं हुआ, तो पंडितों की बड़ी बड़ी पोथियों को गाने से भी क्या लाभ होगा। आधी साखी का मतलब होता है एक पंक्ति, क्योंकि साखी दो पंक्तियों की होती है, दोहा दो पंक्तियों का ही होता है, साखी और दोहा एक ही है। सदगुरु कबीर ने साखी कही है इसको। तो आधी साखी का मतलब है एक पंक्ति से, मतलब एक पंक्ति से मतलब नहीं है, छोटा सा वाक्य, थोड़े शब्द, आदमी का रक्षक बन सकता है, कल्याण कर सकता है, उसे कुमार्ग से बचा सकता है, गलत कर्मों से बचा सकता है। यदि निर्वाह किया जाए तो, निर्वाह करने का मतलब विचार करना, छानबीन करना। निर्वाह करने का मतलब है, निर्वाह करने का मतलब समाधान करना, उसको पूरा करना। निर्वाह करने का मतलब उसको छोड़ना भी होगा। यहाँ अर्थ है विचार, निर्णय किया जाए और निर्णय करके आचरण करना। कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए मतलब कल्याण के लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। जैसे यदि किसी को आत्महत्या करना है तो एक ब्लेड काफ़ी है, एक छोटी सी कील काफ़ी है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन बाहरी शत्रु है, उस शत्रु से मुकाबला करना है, बलवान शत्रु से मुकाबला होना है, तो ब्लेड क्या काम होगा। वहाँ तो बड़े हथियार की आवश्यकता होती है। जितना बलवान शत्रु, उतने ढंग से हथियार की आवश्यकता होती जाएगी। इसी प्रकार जिनको, जो साधक है, जो साधना का काम करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान पर्याप्त है कल्याण करने के लिए, बस उसका आचरण कर लिया जाए। अब जिनका सामाजिक दायरा है, जिन्हें बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, जिनके पास बहुत लोग आते जाते रहते, अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, तो फिर उसको उस ढंग से उत्तर देने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है।
अपने लिए बहुत प्रगल्भता की आवश्यकता नहीं है, अपने कल्याण के लिए बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि लोगों से संपर्क रखना है, या संपर्क होता है, और संपर्क होगा तो कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न करेंगे, तो उनको समाधान के लिए केवल वैराग से या साधना से काम नहीं चलेगा, विद्वता चाहिए। इसलिए गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, साधु को वैराग्यवान होने के साथ साथ, साधक होने के साथ साथ विद्वान होना चाहिए। हाँ, दोनों में से केवल एक का चुनाव करना हो तो केवल वैराग्य पर्याप्त है अपने कल्याण के लिए। वैराग के बल पर, साधना के बल पर जो मुमुक्षु हैं उनको प्रेरणा न किया जा सकता है, लेकिन अन्य लोगों का समाधान नहीं हो सकता। और साधु का क्षेत्र बहुत लोगों से संपर्क का क्षेत्र होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तो साधु को जानकार विद्वान होना आवश्यक है। लेकिन बात यहाँ पर है कल्याण के लिए। साहब कहते हैं यदि निर्वार करना हो, निर्वार करने मतलब खोलना है। जब खोलने का मतलब अच्छी तरह से मनन करना, चिंतन करके विचार करना, ग्रहण करना, आचरण में उतारना। तो यदि आचरण में उतारा जा सके तो छोटा सा वाक्य, थोड़े से शब्द आदमी का कल्याण कर सकता है, उसमें से आदमी का कल्याण हो सकता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये विषय, वो भाषा, उसे कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अब कोई अर्थ करे, देखो साहब ने तो कहा है आधी साखी सिर घड़ी, पर्याप्त है। पंडित की पोथियों को बड़े बड़े गाने से क्या फायदा। इसलिए पढ़ना लिखना बंद तो बेईमानी है। साहब जो कहते हैं कि क्या पंडित की पोथियाँ रात दिवस मिल गए, पंडितों की बड़ी बड़ी पोथियों को रात दिन गाते रहने से क्या फायदा। तो आप साहब पढ़ने लिखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। प्रसंग क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आँखा प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। अरे ढाई आँखा प्रेम पढ़ लो, पंडित हो जाओगे। पोथी पढ़ पढ़ कर मर कर चले गए। साहब पोथी पढ़ने के लिए थोड़े कर रहे हैं, प्रेम पढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो पोथी पढ़ने का वहाँ खंडन नहीं है। वहाँ अर्थ है साहब का, खूब पढ़ा लिखा गया, खूब पढ़ा गया, लोगों के लिए मन में प्रेम नहीं आया, आदमी को आदमी नहीं समझा गया, उन्हें जाति और वर्ण के नाम पर अछूत, नीच और मलिच क्या क्या कह दिया गया, आदमी साथ आदमियत का व्यवहार नहीं किया जा गया, तब वहाँ साहब खंडन करते हैं कि पोथी तुम प्रेम को पढ़ो। प्रसंग देखना पड़ेगा कि क्या है। ऐसे यहाँ भी है। यहाँ निर्वार करने की बात है, आचरण ग्रहण करने की बात है। ग्रहण हम करते नहीं हैं और कहते हैं साहब ने तो कह दिया पोथियों को गाने से क्या फायदा है। मतलब बेईमानी, न तो साधना का लक्ष्य है और न ही कोई अध्ययन मनन का लक्ष्य है। क्योंकि जो साधक होगा, अब साधक में भी
सबकी अपनी अपनी एक मानसिक योग्यता अलग अलग होती, प्रतिभा अलग अलग होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं प्रतिभाशाली, तो अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़कर उसमें से सार निकाल लेंगे, वो भटकेंगे नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ये पढ़े, कुछ वो पढ़े, कुछ वो पढ़े, संदेह में पड़े रह गए। और कुछ लोग तो भटक जाते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें होती है, विद्वान कहलाने वालों की पुस्तकें होती है, जिन्हें पढ़ना साधक के लिए हितकर नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग हैं महातार्किक हैं, महाप्रतिभाशाली, योग्यता के धनी, लेकिन उनकी पुस्तकों पढ़ो तो हर बात में तर्क तर्क तर्क, हर बात में खंडन 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 करते चले गए। तो ऐसी पुस्तकों को पढ़कर तो आदमी और संदेह में पड़ जाएगा। खंडन क्यों किया जा रहा है, ये तो ये समझने की योग्यता है नहीं, और खाली खंडन ही किया जा रहा, बस उसी को सब पकड़ लिए तो भटक जाना होगा। तो अपनी योग्यता देखने की आवश्यकता होती है, दूसरे की नकल करने से काम नहीं होगा। लेकिन यदि कोई हो, अमुक अमुक की बात नहीं है, स्वाध्याय का लक्ष्य नहीं है तो साधना का भी लक्ष्य नहीं है। बिरले हैं जो केवल साधना में मस्त है, लेकिन ये भी समझना होगा जिन्हें हम देखते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं, साधना में बैठे रहते हैं, तो एकाएक नहीं पहुंच गए। वो भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ करके समझ चुके हैं बहुत कुछ, और अपने आप को पूरा का पूरा संयमित कर लिए, स्वस्थ कर लिए हैं, और चुपचाप भी बैठे रहेंगे ना, तो उनका मन उन्हें भटकाएगा नहीं, उनका मन विचलित नहीं होगा, अनावश्यक चिंतन में, विकारी चिंतन उनका मन डूबेगा नहीं। इतना स्वस्थ कर लिया उन्होंने अपने मन को, तो कुछ भी न करें तो भी वो कृतार्थ रूप में है। अब हम उनकी नकल करेंगे तो हमारे लिए गड्ढे में गिरने के सिवा और क्या रास्ता बचेगा। दोनों बात है, साधना और स्वाध्याय। पहली बात में जो साहब कहते हैं कि आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, वहाँ लक्ष्य है साधना का, त्याग का। निर्वारे का मतलब आचरण करना, आचरण, और आचरण में वैराग्य आएगा, त्याग आएगा। तो यदि आचरण किया जा सकता है, जो भी पढ़ा जा रहा है उसका आचरण किया जा रहा है, तो थोड़ा ज्ञान, थोड़ी जानकारी कल्याण के लिए पर्याप्त है। सिर खड़ी का मतलब क्या है, रक्षा करना। यहाँ तो रक्षा से मतलब बाहरी रक्षा नहीं, भीतरी रक्षा। बात आचरण, त्याग, वैराग की है। इसमें जो साहब कहते हैं कि क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गाए, जो केवल आचरणहीन वक्ता है उनके लिए कहा जा रहा है। केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना, आचरण से कोई मतलब नहीं है। जब आचरणहीन लोग होते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन साधना का लक्ष्य है नहीं, त्याग का लक्ष्य है नहीं, तो पढ़ पढ़ करके जो कुछ युक्ति जानने में आई
उनके बल पर सबका खंडन करते चले जाना। उनके लिए यहाँ साहब कहते हैं पोथियों को गाने से क्या फायदा, स्वाध्याय का खंडन नहीं है। जो जानना चाहिए जिसे, उसे जाना नहीं जा सका। निर्वार करने का मतलब ये भी है कि बहुत पढ़ा, आत्मा अनात्मा का भेद समझ में नहीं आया, सच क्या है समझ में नहीं आया, तो पढ़ने से फायदा क्या। कुछ ऐसे हैं बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़ते हैं, कई विषय को पढ़ लिए, कई दर्शनों में आचार्य कर लिए, जब जैसा समय आता है जिस विषय को लेना होता है उस विषय में धुआंधार प्रवचन कर लेते हैं, किंतु उन्हें अपना निश्चय कुछ भी नहीं है कि सच क्या है। कहते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं सब आप तो पुरुषों की रचना है, और जो आप तो पुरुष की रचना है उन पर संदेह करना ये तो उचित नहीं है। ठीक है, सभी शास्त्रों के रचयिता आप तो पुरुष हैं, लेकिन सबकी बात को तो नहीं माना जा सकता ना। उसमें तो सार सभी में है। लेकिन उनमें विरोध भी है, विरोध नहीं खंडन है दूसरे का। तो पढ़ने के बाद यदि एक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका, आचरण की तो बात ही अलग छोड़ दो, आचरण तो बाद में होगा ना, पहले तो निर्णय की बात होगी। तो तमाम शास्त्रों को, तमाम ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ने के बाद एक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका कि क्या सार है क्या असार है, आत्मा अनात्मा का भेद सही ढंग से समझ में नहीं आया, तो पढ़ना क्या मतलब क्या हुआ। जब सार असार का भेद समझने में आएगा, आत्मा अनात्मा का भेद समझने में आएगा, तो असार और अनात्मा को छोड़ करके सार ग्रहण करके तब तो आचरण होगा ना। पढ़ना भी है, पढ़ करके सार निकालना है, और सार निकाल कर आचरण करना होगा, त्याग भाव से जीना। बिना त्याग आचरण के विद्वता नरक में डुबाती है, भटका देती है। विद्वता का खंडन नहीं है, विद्वता उपयोगी है, लेकिन कोई विद्वता काम नहीं आती है, काम आता है आचरण। बस इस साखी में जोर साहब को उसी के लिए है, क्योंकि मूल बात क्या कर रहे हैं, निर्वारी जाए, बस इस साखी में जोर इस पर है। और निर्वार करने का मतलब केवल समझना नहीं है, निर्वार करने का मतलब है अपने को सब प्रकार से खोल लेना, अपने बंधनों को समझ करके बंधनों को छोड़ देना, ये निर्वार करने का अर्थ है। तो आपने और कहा कि एक एक निर्वारी है, जो निर्वारी जाए। बंदे कर ले आप निवेरा साहब ने निर्वारने के लिए बहुत जगह कहा है। तो वहाँ निर्वारने का मतलब निर्णय करना है, और निर्वारने का मतलब अपने आप को सब तरफ से सारे बंधनों से छुड़ा लेना है। यदि छुड़ा लेने के का भाव है तो थोड़ा ज्ञान
थोड़ी जानकारी कल्याण के लिए पर्याप्त है। जोर है निर्वार करने पर, जोर है साधना पर, क्योंकि बिना साधना के बंधन कटेंगे हैं, बिना साधना के राग मोह दूर होना नहीं है। चाहे कम पढ़ें चाहे ज़्यादा पढ़ें, साधना और वैराग पर जोर होना है। साधु कोई भी हो, साधु की मुख्य संपत्ति है उसका वैराग, और वो भूलते चले जा रहे हैं हम। जितनी सुविधाएं बढ़ती चली जा रही है उतने उतने ही वैराग ठंडा होता चला जा रहा है। सुविधाएं मिल गई, वैराग तो ठंडा हुआ ही, पढ़ना लिखना भी बंद, उधर से भी गए उधर से भी गए। सुविधाओं को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन सुविधाओं का मोही बन जाना, ऐसी ऐसी सुविधा मिलेगी तभी हम रह पाएंगे, बस ये आदमी के लिए भटकने का कारण है। आराम तलब हो जाना, सुविधा का उपयोग करना अलग, और सुविधाओं से अपने आप को बांध लेना ये अलग है। और बांधने का मतलब है वही बंधन, निर्वारने का जो लक्ष्य खत्म हो गया, तो सुविधाएं बढ़ती जाती है, निर्वार करने का भाव घटता चला जाता है, और धीरे धीरे आदमी उसी में रागी मोही बन करके अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गया साखते। निर्वार कर सकते हो या निर्वार करते हो तो थोड़ा ज्ञान, थोड़ा पढ़ना लिखना तुम्हारा रक्षक बन सकता है, कल्याण, तुम्हारा कल्याण कर सकता है। और निर्वार नहीं करते हो तो बड़ी बड़ी पोथियों को गाते रह जाओ, पढ़ाई लिखाई का अहंकार हो जाएगा, ज्ञानी होने का अहंकार हो जाएगा कि हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े जानकार हैं। लेकिन वो जो जानकार होना है वो अपने पतन का कारण बनेगा। इसलिए पढ़ना भी है और आचरण भी करना है। 5 तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। 5 तत्व के इस पुतले को मैंने युक्ति पूर्वक रचा है, इसकी रचना मैंने युक्ति पूर्वक की है। साहब कहते हैं, ऐ पंडितों मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ शब्द बड़ा होता है या शब्द बोलने वाला शब्दी जीव बड़ा होता है? यहाँ है 5 तत्व का पूतरा। 5 तत्व का पूतरा ये शरीर है। पूर्व परंपरा अनुसार सदगुरु कबीर 5 तत्व की ही बात कहते आए हैं। जहाँ भी ऐसा कहना होता है, अनेक जगह 5 तत्व का कहते हैं। 5 तत्व का पूतरा, और आगे भी आया है, इसके बाद की साखी में कि 5 तत्व पुत्र मानु धरिया नाम, कई जगह है। 5 तत्व ले यातन कीन्हा, 5 तत्व के भीतरी गुप्त स्थान, बहुत जगह साहब कहते हैं। तो एक परंपरा है 5 तत्व कहने के लिए।
बाकी जब गुण धर्म की बात आती है तो साहब ने कह दिया है, अगिन कहे मैं इतने जारो, पानी कहे मैं जर तो बारह, धरती कहे मोहि मिल जाए, पवन कहे संगले उड़ा। वहाँ आकाश का नाम नहीं लेते साहब, क्योंकि आकाश में कोई ऐसी क्रिया नहीं है, कोई गुण धर्म नहीं है। आकाश का अर्थ ही होता है जो सबको अवकाश दे, शून्यता, खाली जगह। हम आते जाते हैं, कहाँ आते जाते हैं? खाली जगह में तो जाते हैं। ठोसम ठोस सब भरा होता तो कहाँ आते जाते? सर वो ठोसम ठोस रहता तो हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती कैसे? तो आकाश जो सबको अवकाश देता हो, सबको अपने में जगह देता हो, वो आकाश है। इसलिए चार तत्वों के साथ आकाश को भी जोड़ करके पांच तत्व कहने का प्रचलन रहा है। लेकिन जब गुण धर्म की बात आती है तब आकाश को छोड़ दिया जाता है। यहाँ प्रसंग इतना है, पांच तत्व का पुतला युक्ति रची में की। पांच तत्व के इस पुतले को मैंने युक्ति पूर्वक रचा है। अब वो कहता है कि मैं युक्ति पूर्वक इसको रचा, वो कौन है? इसका निर्माण करने वाला कौन है? मैं कहने वाला कौन है? ये समझने की बात। क्या कोई भगवान कह रहा है कि मैंने युक्तिपूर्वक इसकी रचना की है? भगवान नहीं है तो फिर कौन है? शरीर का निर्माण रजवीर के मिलन से, जीव की उपस्थिति से, प्राकृतिक नियमों अनुसार अपने आप होता है। इसमें किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जीव उपस्थिति से ही शरीर का निर्माण होता है। और कैसे होता है? जीव के अपने किए हुए कर्मों के अनुसार। वहाँ जीव उस समय गर्भावस्था में ज्ञान गुण संपन्न है, लेकिन सोचने के लिए वहाँ पर बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है। तो जीव वहाँ गर्भावस्था में सोच सोच कर शरीर का निर्माण थोड़े करता है। सोच सोच कर शरीर का निर्माण यदि जीव करता तो कोई अंधा, लूला, लंगड़ा, अपाहिज, पागल, कम बुद्धि वाला, ये सब कैसे होता? एक कहने का तरीका है कि युक्ति रची मैं की। बस इतना ही है कि जीव को उपस्थिति में मात्र से, जैसे उसके कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, उनके अनुसार से शरीर का निर्माण होता है। जैसे साहब ने कहा है, जठर अग्निमो दिन प्रजारी, तामह आप भय प्रतिपाली। जठराग्नि में, जठराग कहने के तो जठराग्नि है, लेकिन गर्भाशय अलग होता है, जठराग्नि अलग होता है। आमाशय जो है और गर्भाशय दोनों अलग अलग है। तो लेकिन साहब वहाँ कहते हैं तामा आप भय प्रतिपाली, जीव अपना रक्षक खुद बनता है। तो क्या जीव वहाँ रक्षा थोड़े करता? उसकी कर्मानुसार रक्षा होती है, उसके कर्मानुसार शरीर का निर्माण होता है। वही बात यहाँ भी है। जैसे उसके कर्म वैसे ही शरीर का निर्माण होता है। कोई वहाँ युक्ति नहीं है, सोचना विचारना वहाँ संभव नहीं है। साहब जो कहते हैं अगली पंक्ति में, क्या पंडित पोथिया रात दिवस मिली गाय? नहीं, मैं तो ये पूछूं पंडित शब्द बड़ा कीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान की जो इच्छा होती, भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसे ही शरीर का निर्माण होता है, भगवान शरीर का निर्माण करता है, उनसे साहब कहते हैं ये पंडित तो
मैं तुमसे पूछता हूँ, ये केवल शब्द शब्द ही है कि इसके पीछे कुछ यथार्थता भी है? भगवान एक है तो एक समय लाखों जीव गर्भ में जाते हैं, लाखों जीवों के शरीर का गर्भ में निर्माण होता है, तो एक भगवान कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ सोचेगा? क्योंकि जो चाहे कितना भी योग्य से योग्य क्यों ना हो, योग्यतम क्यों ना हो, सोचने में समय होता है, समय का अंतराल होता है। तो एक भगवान सोचेगा तो एक साथ कैसे हो जाएगा फिर? और भगवान यदि निर्माण करता है तो किसी को अंधा बना दिया, किसी को लंगड़ा बनाया, किसी को गूंगा बहरा बनाया, किसी को पागल बनाया, किसी को कुछ और एकदम बुद्धिहीन बना दिया। ये सब क्यों हो रहा है? भगवान तो दयालु है ना, कृपालु है। तो भगवान ने ये अन्याय ऐसा क्यों किया फिर जीवों के साथ? भगवान ही सोच सोच कर बनाता है, तो सबको सर्वांग संपन्न बना दे तो भगवान का क्या बिगड़ जाता? और सबको फिर सर्वांग संपन्न और सब प्रकार से सुखी बनाता भगवान, तो सबको सुखी बना देता भगवान, तो भगवान का कोई घाटा तो नहीं हो जाता? दयालु आदमी तो यही काम करेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यदि सब लोग सुखी होते, दुख ना होता जीवन में किसी प्रकार, तो लोग भगवान को याद कैसे करते, भगवान का भजन कैसे करते? भगवान इसलिए थोड़ा सा आदमी सब जीवन दुख डालता है ताकि लोग भगवान का भजन करते। तो भगवान खुशामद पसंद है। कोई बदमाश आदमी है, ताकतवर है, बहुत ज़्यादा, बहुत बलवान है, अब उद्दंड है, बदमाश, किसी निरपराध आदमी को पकड़ा, अब पीटा डंडा से, हाथ से, जैसे पर से पूछा। किसी ने पूछा, अरे तुम इसको क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पीट रहा हूं ताकि मेरे सामने हाथ जोड़े। ये हाथ नहीं जोड़ता मेरे सामने ना, तो भगवान भी ऐसा है क्या? उसे हाथ जोड़वाना पसंद है? तो उस पर साहब कहते हैं कि 5 तत्व के पुतले का निर्माण भगवान करता है। साहब कहते हैं, पंडितों ये बताओ, ये केवल शब्द ही है या इसके पीछे यथार्थता है? और शब्द है, शब्द बोलने वाला कौन है? ये जीव तो है ना। जीव ना हो तो भगवान युक्तिपूर्वक निर्माण करता है। ये कहने, ये किसने किया? भगवान ने आकर बताया है कि जीव ने कहा है मैं। भगवान ने तो घोषणा नहीं किया कि देखो मैं शरीर का निर्माण कर रहा हूँ। ये तो कल्पना करके मनुष्य जीव ही कहता है। सीधी बात है कि गर्भाशय में शरीर का निर्माण जीव की उपस्थिति से जीव के जो शरीर धारण करना जीव को उसके कर्मानुसार अपने आप होता है। जीव अपना रक्षक स्वयं है। कर्मे गुरु ईश्वरा जो कहा गया भागवत में, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। जैसे जिसके कर्म वैसे उसके शरीर का निर्माण हुआ। वहाँ कोई युक्ति रची का मतलब केवल कहने तरीका है, जो उपस्थिति मात्र है, कोई युक्ति वहाँ काम नहीं होती है। तो और भगवान ने बनाया एक शब्द है। भगवान की कल्पना भी जीव की ही कल्पना है। जीव ना होता तो भगवान की कल्पना भी कौन करता? पहले जीव है तब शिव है, जीव से ही शिव प्रकट हुए हैं। और शिव केवल शब्द है बस।
और शब्द बोलने वाला जीव है। तो सागर शब्द बड़ा कीजिए, शब्द बड़ा है या शब्द बोलने वाला शब्द जीव बड़ा है? तो स्वाभाविक सी बात है, जीव ही बड़ा होता है। जीव ना हो, वो भी मनुष्य शरीरधारी जीव ना हो तो शब्द कौन बोलेगा? इस साखी में दो बातें हैं। युक्त रचि में की, ये केवल कहने का तरीका है, इसमें एकदम बारीकी से अर्थ करना कैसी युक्ति का प्रयोग करता है, क्या करता है, ये बेकार की बात। कुछ लोग होते हैं अपने मानते हैं बहुत तार्किक, और बिना मतलब के प्रश्न करते, बिना मतलब। ये कहेंगे देख बताओ किस युक्ति से वैसा जीव शरीर निर्माण हुआ? अरे भी इस एक कहने तरीका है, वहाँ कौन बता। और कोई जो तार्किक है वो तो कहता है बताओ कैसी युक्ति का निर्माण किया, तो उससे पूछना चाहिए ये तुम्हारा भी शरीर बना है ना, बताओ तुमने किस युक्ति का निर्माण किया है? कई बार कहा हूँ, भोपाल में जब कार्यक्रम हुआ था गुरुदेव जी का गांधी भवन में, तो एक टाइम कार्यक्रम होता था लेकिन रहते बहुत लोग आ जाते थे, तो 10 से 12 भी सत्संग होता था। मैं बैठा था और जो संत बैठे थे, और फिर बाहर के भी संत आए थे भिन्न जमात के। अब उनमें से एक संत ने पूछा कि जीव गर्भ में कब जाता है? तो कहा भाई कि ये बताने तरीका, इसका कोई समय नहीं बताया जा सकता, अनुमान से ही कहा जा सकता है कैसे जाता है, किस समय जाता है, अनुमान से कहा। तो नहीं आप बताइए कि जीव गर्भ में समय किस जाता। मैंने कहा गर्भ में खुद भी गए हो ना, तो तभी पैदा होकर आए हो, बताओ किस समय गए हो, तो क्या बताएगा वो? मैंने कहा कि अब जब शरीर छोड़ना तो वीडियो लेकर जाना, पता चल जाएगा। महातार्किक फालतू। तो युक्त रुचि में की इसके एकदम बारीकी से अर्थ करोगे। साहब ने जो कहा, साहब तो विवेकी हैं, ऐसा क्यों कह दिए? तो कुछ ऐसी बातें होती है जो बस कही जाती है समान रूप से, उसका अर्थ समान नहीं होता है, वहाँ कोई युक्ति नहीं है। युक्ति तो तब होती है जब शरीर पुष्ट हो जाता है, बन जाता है, बड़ा हो जाता है, बुद्धि काम करने लग जाती है, सोचने विचारने की क्षमता होती है, तब युक्ति काम आती है। वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। साहब ने जैसे रमणी प्रकरण में कहा है ना, तहिया होत गुप्त स्थूल न काया, न ताके सोगता की पैमाया। तहिया होत गुप्त, उस समय जीव गर्भावस्था में गुप्त अवस्था में रहता है। स्थूल न काया, स्थूल शरीर का निर्माण नहीं हुआ रहता है, दुख नहीं रहता। कहा तो जाता है कि गर्भवास में जीव अत्यंत दुख पाता है। दुख पाने के लिए मुझे दुख मिल रहा है, मैं दुखी हूं, ये अनुभव करने के लिए मन चाहिए और विकसित मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि दुख शरीर में होगा ना, तो कष्ट शरीर में होगा, पीड़ा शरीर में होगी, शरीर चाहिए। और वहाँ तो उसमें ऐसा है नहीं। तो ये सब एक कहने का तरीका है कि गर्भवास में अति दुख पाए, मतलब सब लोग सब जगह कहा जाता है, बाहर आता है भुलायो। तो समझाने के लिए तमाम बातें होती है। ऐसे ही वहाँ पर साहब कहते हैं, 5 तत्व का पुत्र युक्ति रचि में की, 5 तत्वों के पुतले का मैंने युक्ति पूर्वक निर्माण किया। मतलब जीव के कर्मानुसार ही इस शरीर का निर्माण हुआ। अगर जीव से अलग कर्ता माने तो किसी कर्ता ने तो घोषणा नहीं की है
कर्ता की कल्पना भी जीव ही करता है, और कल्पना शब्दों से होती है। तो साहब कहते हैं शब्द बड़ा होता है या शब्द बोलने वाला जीव बड़ा होता है? शब्द बड़ा नहीं होता, जीव ही बड़ा होता है। 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े बिकल हो तो सब ठाम। 5 तत्व के इस पुतले का नाम मनुष्य रखा गया, परंतु मनुष्य एक कला से बिछुड़ जाने के कारण हर जगह विकल व्याकुल होता चला जा रहा है। जो कुछ भी निर्माण होता है 5 तत्वों से होता है। जो आकाश जोड़कर कहेंगे तो छोटी से छोटी चीज है, उसके निर्माण में भी सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। केवल एक तत्व से कुछ भी निर्मित नहीं होता, चाहे वो निर्जीव पदार्थ हो चाहे सजीव हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो चाहे अन्य प्राणियों का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे हो कंकड़ पत्थर हो, सब में तो 5 तत्वों की आवश्यकता है। यहाँ इस साखी में मनुष्य शरीर की विशेषता बताई गई है, और मनुष्य क्यों भटकता है, क्यों दुखी होता है, इसका कारण बताया गया है। 5 तत्व पुत्र मानुष धरिया नाम कहा गया, तो 5 तत्व पुत्र तो गाय बैल भैंस जो इतने जानवर हैं उनका शरीर भी तो है ना। लेकिन वो जो ये जिस एक कला की बात कहते हैं, वो एक कला का विकास मानवेतर खानियों के जो प्राणधारी हैं, जीवधारी, शरीरधारी हैं, उनमें नहीं है। वो एक कला मनुष्य शरीर में है। अर्थ है कि ये शरीर जड़ तत्वों से निर्मित है, वो एक कला इसमें नहीं है। इसलिए साहब ने जो कहा है रमणीय प्रकरण में, माटी कोट पसान को ताला, माटी का किला है, और माटी के किला में पत्थर का लगा है ताला। तो माटी किला क्या है? मतलब जड़ तत्वों से निर्मित ये शरीर ही मिट्टी का ताला है, मिट्टी का किला है। यहाँ साहब कहते हैं पत्थर का ताला लगा हुआ है, वहाँ साहब कहते हैं एक कला से बिछुड़े। तो एक कला से बिछुड़ जाएगा तो पत्थर का ताला लगेगा है। पत्थर ताला मतलब जड़ बुद्धि का ताला लगा है, जड़ता, विवेकहीनता। अब बुद्धि ही जड़ है, सोचने समझने का काम किससे होता है? निर्णय कौन लेता है? निर्णय तो बुद्धि लेती है। अब बुद्धि ही जड़ हो गई है, तो जड़ बुद्धि का अर्थ देहाती अनपढ़ आदमी नहीं है। देहाती अनपढ़ आदमी लोगों में भी जड़ बुद्धि वाले होते हैं, और धुरंधर विद्वान अनेक शास्त्रों के प्रवक्ता, और प्रवक्ता नहीं ज्ञाता लेखक, उनमें भी बहुत से जड़ बुद्धि के होते हैं। और जो एक कला जो कहते हैं विवेक, देहाती अनपढ़ लोगों में भी एक से एक विवेकी होते हैं, पढ़े लिखों में तो होते ही हैं। तो माटी का किला ये 5 तत्व का पुतरा जिसे हम मनुष्य करते हैं। यहाँ अर्थ है कि शरीर मिट्टी से मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है। मतलब ये शरीर चेतन नहीं है, ये शरीर तो जड़ है। इस शरीर में जी निवास कर रहा है, इसलिए इसका नाम मनुष्य रखा गया है। वो एक कला है विवेक की कला। आदमी दुखी है तो विवेक के अभाव में दुखी है। बिन विवेक सब कोई दुखी, पढ़ अपढ़ सब कोश।
अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो, बिन विवेक के सभी दुखी हैं। कहीं कबीरते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक, साहब कहते। बचेगा कौन दुख से? जिसके हृदय में विवेक होगा। वो विवेक ही युक्ति है। आदमी विवेक का प्रयोग नहीं करता। विवेक मतलब मिली हुई दो अलग अलग वस्तुओं में से को अलग अलग कर लेना। दो अलग अलग वस्तुएं हैं, मिली ही एक में, तो अलग अलग समझना और अलग अलग करना, और अलग अलग करके जो गलत है उसको छोड़ देना, सार जो सही है उसको ग्रहण करना विवेक। केवल समझना विवेक नहीं है। समझने की आवश्यकता है। दो चीज़ है, एक समझदारी और दूसरा समझदारी का प्रयोग। दोनों का आवश्यकता है। आदमी विवेक नहीं करता कि मैं दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं, कौन मुझे दुख दे रहा है। यदि मुझे दूसरे लोग दुख दे रहे हैं तो दुख से बचने का तो कोई कारण ही दिखाई नहीं पड़ता। हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं तो दूसरे लोग तो रहेंगे हमेशा। दूसरों को हम मिटा तो नहीं सकते। सब हमारे लोग अच्छा से अच्छा व्यवहार करें, हमारे लिए सब अच्छा से अच्छा सोचे, हमारे लिए साथ अच्छा से अच्छा काम करें, तब हम सुखी होंगे। ये तो संभव नहीं है। और यदि मैं दुख अपने कारण से हूं तो हाँ, तो उन कारणों को समझना होगा। यही तो विवेक का काम है। मैं दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं, दुख का कारण क्या है, उस कारण का निवारण कैसे होगा, कारण का निवारण हो जाने पर मेरी दशा क्या होगी, इन सारी बातों पर चिंतन विवेक का काम है। और हर जगह क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या कर्तव्य कर्तव्य है, क्या आत्मा अनात्मा है, ये विवेक का ही तो काम है। और फिर क्या क्या तथ्य है, क्या केवल भ्रम है, कल्पना है, ये विवेक का तो काम है। आदमी बहुत बातों में तो विवेक करेगा, लेकिन जब धर्म का क्षेत्र आ जाता है तब विवेक नहीं कर पाता। धर्म क्षेत्र आ जाता है तो आदमी वहाँ मूढ़ बन जाता है, घोर अविवेकी बन जाते हैं। और सामान्य कहलाने वाले लोग नहीं, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान कहलाने वाले लोग भी घोर अविवेकी बन जाते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, और हमारे पास एक बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पर। रुई का या प्लास्टिक का या किसी और का एक बढ़िया चूहा बना करके ले आओ, एकदम सजी जान पड़े चूहा, देख करके भ्रम पड़ा चूहा पड़ा हुआ है। उस चूहा को वहाँ उस कोने में खड़ा कर दो। बिल्ली है तो जान लगी वो चूहा तो है, वास्तविक चूहा नहीं है, नकली चूहा है। वो बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी। एक बढ़िया सफ़ेद रुई के खरगोश बना करके ले आओ, एकदम दूर से दिखाई पड़े बिल्कुल खरगोश है, बिल्कुल अभी चलने वाला। या कुत्ता बैठा होगा, यहीं से जान लेगा वो कुत्ता के वो जीवित खरगोश नहीं है। लेकिन एक मिट्टी का एक मूर्ति बना दो, भगवान यहीं से, आदमी यहीं से हाथ जोड़ेगा, भगवान है। मतलब कुत्ता बिल्ली जितना भी विवेक नहीं है आदमी के पास। बिल्ली समझती है निर्जीव है, कुत्ता समझता है निर्जीव है। प्लास्टिक का बढ़िया से बढ़िया फूल बना कर ले आ, भौरा समझ जाएगा ये नकली है, आदमी नहीं समझता है। मूढ़ बन जाता है आदमी, इसलिए तो भटक रहा, विकल हो तो सब ठाव, पता नहीं किस किस जगह पर कहाँ कहाँ आदमी विकल हो रहा है, कहाँ कहाँ बेच रहा है अपने आप को।
दुनियादारी, राग रंग, मोह माया, विषय वासना में तो बेच ही रहा है। नशा दुर्व्यसन के कारण में तो आदत बनाकर तो बेच ही रहा है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हिंसा, हत्या, अनाचार, दुष्कर्मों में तो बेच ही रहा है। धर्म का क्षेत्र जो उत्थान का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ इतना बेच रहा है आदमी, इतना बेच रहा है कि वहाँ से निकलना तो मुश्किल है। लाखों में कोई एक आदमी निकल सकेगा वहाँ से। अपने हाथ से बनाएगा, अपने हाथ से गढ़ेगा, अपने हाथ से रंग रोगन करेगा, अपने हाथ से उसके लिए एक सिंहासन बनाएगा, अपने हाथ से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा और फिर अपने हाथ जोड़ करके भीख मांगेगा। ये नहीं समझ पाता है कि यह मेरा ही बनाया पुतला है, मैंने इसको सजा समा करके रखा हुआ है। तो इसमें इतनी शक्ति कहाँ है समझने की कि इसके आगे मैं हाथ जोड़ूं, गिड़गिड़ाऊं, विनय वंदना करूं, ये समझ करके मुझे आशीर्वाद दे, मेरा कल्याण कर दे। कहाँ समझता है आदमी? साहब कहते हैं एक कला की बिछड़ी, वो एक कला विवेक, समझदारी का अभाव। सदगुरु कबीर विवेक को महत्व देते हैं। साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार के। आपको तो जो शब्दों को विवेकी होगा, ते माथे के मोर। आदमी में विवेक की शक्ति है, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा हमारे अंदर विवेक डाल देगा, विवेक की शक्ति हमें दे देगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी में विवेक की शक्ति है, लेकिन सुप्त पड़ी हुई है, बिल्कुल बेजान, क्योंकि प्रयोग ही नहीं करते। जिस शक्ति का, वो शक्ति चाहे कितनी ही बेजोड़ शक्ति क्यों ना हो, महाशक्ति क्यों ना हो, उपयोग ना करो, फिर कुछ दिनों पश्चात तो बिल्कुल निष्प्रयोजन हो जाएगी, फिर वो किसी काम लायक रहेगी नहीं। वो प्रयोग करते रहने से, जैसे कोई लोहे का औजार हो, प्रयोग ना करो, पड़ा रहे वैसे, तो धीरे धीरे उसमें मूर्छा लग जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, उसकी धार खत्म, चमक खत्म, सब कुछ वो बेकार। प्रयोग करते रहो तो चमक बनी रहेगी, धार बनी रहेगी, और वो उपयोगी बना रहेगा औजार। ऐसे ही बुद्धि के लिए है, विवेक के लिए भी है। लेकिन आदमी ने विवेक करने को अपराध मान लिया, खास करके धर्म के क्षेत्र में विवेक करने को मान लिया गया कि ये अपराध है, द्रोह है, ईश्वर द्रोह है। तो मूढ़ बन गए आदमी। ऐसा नहीं है कि धर्म के क्षेत्र में जो कुछ कहा गया है सब निरर्थक ही है, बेकार ही, गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सही है, सार्थक है, उनको भी आदमी कहाँ समझता है। जो निरर्थक है उसी में अटक गया है। निरर्थकता का जब एहसास होगा कि हाँ ये निरर्थक है, तब तो सार्थक तक तरफ आगे कदम बढ़ाएगा आदमी। और निरर्थक को ही सार्थक मान लिया गया है, और जो सार्थक है उसे बता रहे सब बेकार की बात है। क्यों? विवेक का अभाव। जितना आदमी देहाभिमानी होगा, विषयासक्त, देहाभिमानी होगा तो विषयासक्त होगा,
और पूर्वग्रह ग्रसित होगा, उतना आदमी अविवेकी होगा, चाहे कितना बुद्धिमान से बुद्धिमान क्यों ना हो। कई कारण होते हैं, लेकिन ये दो मुख्य कारण, अत्यंत विषयासक्ति और पूर्वग्रह ग्रसित होना, तो क्या होगा, विवेक का प्रयोग नहीं हो पाएगा और आदमी फिर हर जगह विकल होता रहेगा, हर जगह व्याकुल, दुखी, अशांत बना भटकता रहेगा। सीधी बात है, ये शरीर तो जड़ है, जब बुद्धि भी जड़ हो जाएगी, विवेक भी जड़ हो जाएगा, तब क्या होगा फिर? शरीर तो जड़ है, बुद्धि को जड़ न बनाए। शरीर तो जड़ है, इसे जड़ बनाने का हमको कुछ करना नहीं है। बुद्धि को जड़ बनाने का काम आदमी खुद करता है, या तो अपना करेगा या तो कोई ना कोई आदमी सहायक मिल जाएगा। बुद्धि की जड़ता जब दूर हो जाएगी, अविवेक जब दूर हो जाएगा, एक कला विवेक मिल जाएगा, समझदारी पर जब जोर दिया जाएगा, तब आदमी का विकल होकर भटकना बंद हो जाएगा। और समझदारी पर जोर नहीं दिया जाएगा, तो विवेक पर को प्रधानता नहीं दिया गया, तब तो विकल होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। साहब का जोर इस पर है, विवेक की प्रधानता दो। विवेक की प्रधानता जहाँ भी रहेगी, आदमी कहीं उलझेगा नहीं, उत्तरोत्तर वो सुलझता चला जाएगा। कहीं भी हम उलझे हैं, चाहे किसी बात को लेकर उलझे हैं, चाहे व्यवहारिक बातों को लेकर के, जीवन निर्वाह को लेकर के, धर्म के क्षेत्र में परमात्मा को लेकर के, कहीं भी उलझे हैं, तो एक कला से बिछुड़ गए, विवेक का अभाव है। उलझने का कारण विवेक का अभाव, और विवेक आ जाएगा तो कहीं उलझन है ही नहीं, हर जगह आदमी सुलझ जाएगा और विकल नहीं होगा, फिर जीवन में दुखी अशांत बन करके भटकेगा नहीं। इसलिए विवेक को महत्व देना है। विवेक ही दुख से बचने का, विवेक ही भवसागर से पार होने का रास्ता है।